बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो इसी एक्सरसाइज यानी कि 4.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो हमने करना सीखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो इसके नेक्स्ट जो तीन जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इनका जो सोल्यूशन है वो हम करना जो है वो सीखेंगे, ठीक है। और ये बेटे जो कुल जो 6 क्वेश्चन है, इसके जो पहले जो 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 के, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ये इम्प्रॉपर नहीं थे। तो इम्प्रॉपर के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, जबकि प्रॉपर के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। सो इसलिए देखें जी, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो इसका जब सोल्यूशन हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने जो एक बात मद्देनजर रखनी है वो ये कि देखिए, बटे के नीचे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर हुआ करते थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखे। बट यहाँ पे जो है वो बटे वो फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बटे के नीचे हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो बेटे फैक्टर्स की फॉर्म में तब्दील करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, और फैक्टर्स बनाने के बाद हम वही तरीकाकार जो है वो हम अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, ये मसावात जो है, ठीक है, इसको हम एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है जी एक्स की पावर 2, उसके बाद है जी प्लस 2x, उसके बाद है यहाँ पे -3। अब बेटे यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बनाने के लिए जो हम तरीका का जो इस्तेमाल करेंगे वो है जी तज्ज़ी का तरीका, ठीक है। तो इसको आप बेटे मिडल टर्म को यानी कि स्प्लिट करना मेथड भी कह सकते हैं, यानी कि ये स्प्लिटिंग मेथड है, ठीक है। मिडल टर्म को, ठीक है, हम किस तरह से स्प्लिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटे हमारे पास लास्ट में हमारे पास है जी -3, तो आप यहाँ पे -3 के बजाय आप यहाँ पे 3 लिख लें। तो देखिए यहाँ पे आप देखें 3 से अगर आप तकसीम करते हैं तो 3 एक बार यहाँ पे 3 आता है। तो अब बेटे यहाँ पे हमारे पास 2 अदद ऐसे आए, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास जो है वो 3 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, अगर आप 3 को जो है वो बेटे आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा, और अगर हम इनको ऐड करके देखें, यानी कि 3 में अगर हम 1 जमा करेंगे तो 4 आएगा, और अगर हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे मिडल टर्म जो है, यहाँ पे देखें हमारे पास, देखिए मिडल टर्म में हमारे पास 2 था, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को जो है वो बेटे माइनस करेंगे, ठीक है। एक अदद के साथ हम जो है वो प्लस का साइन, जबकि दूसरे के साथ जो है वो हम माइनस का साइन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे देखिए हमारे पास अननोन वेरिएबल x है, ठीक है, इसकी पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2x है ना, तो 1x हम इसके साथ लगा देते हैं और 1x यहाँ पे 1 के साथ लगा देते हैं। तो अब हमने इसको तो ये सीख लिया कि हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे बेटे आप जो है वो लिख दें यहाँ पे +3x माइनस, अब देखिए बेटे जब x 1 से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे x आएगा। तो डेट्स मीन कि हमने इसको जो है वो सेपरेट करना सीख लिया मिडल टर्म को, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है बेटे, इसको एज इट इज आप नीचे उतारें, और यहाँ पे ये -3 एज इट इज नीचे उतारें। अब देखिए बेटे यहाँ पे अननोन वेरिएबल जो x है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे कोई टर्म यहाँ पे देखें इस वक्त जो है वो 1 2 3 4 है, तो हम 2 2 का जो है वो बेटे जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से बेटे हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x + 3, और बेटे यहाँ से -1 को कॉमन लें, और अंदर की अलामत बेटे ये जो माइनस की है ये चेंज हो जाएगी प्लस में, और यहाँ देखिए x + 3, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ये दोनों फैक्टर सेम हैं, तो आप क्या करोगे बेटे, इनको 1 टाइम यानी कि कॉमन ले लोगे, और यहाँ पे बचेगा x, और ये आप एज इट इज यहाँ लिखिए, और ये यहाँ पे बचा -1, इसको भी आपने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। तो बेटे हमने इस मसावात को जो है वो तब्दील कर लिया फैक्टर्स की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप फॉलो करेंगे वो ये कि बेटे आप इस डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक 2 दर्जे मसावात है, इसकी जगह पे आप ये फैक्टर्स लिख देंगे, क्योंकि आपने इस मसावात के फैक्टर्स यहाँ पे बनाने सीखे रफुल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें जी x माइनस के जी बेटे यहाँ पे 5, और तकसीम बाय बेटे यहाँ पे जी x का स्क्वायर है, यानी कि ये मसावात लिखने के बजाय यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें जी x प्लस के जी बेटे आपके पास यहाँ पे 3, और उसके बाद है बेटे यहाँ पे x -1, ठीक है। अब वही बेटे प्रोसीजर होगा जो आपने पिछले लेक्चर में जो है वो सीखा था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे कि ये इसको जो है वो हम लेट करेंगे। लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटे ये कंपोजिट हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन है, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि हमने जो है ये जो इस वक्त जो फ्रैक्शन हासिल की हुई है, ये कितनी फ्रैक्शंस को हल करने के बाद आया है, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो ये 2 फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता अभी हमने क्या करना है कि इसको स्प्लिट करना है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन है ना इस चैप्टर का नाम, यानी कि इसको हिस्सों में तब्दील कर देना है। कितनी जो है वो इसकी जो फ्रैक्शंस हैं वो बनती हैं, ठीक है, 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, 4 बनती हैं, वो हमने यहाँ पे जो है वो इसको पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो देखें हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी फ्रैक्शंस बनेंगी, तो उसका इन्हिसार बेटे डिनोमिनेटर पे है। अब देखें यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 2 जो है वो फ्रैक्शंस बनेंगी। तो आप सबसे पहले बेटे आप यहाँ पे ये सारा जो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, आप इसको एज इट इज आप नीचे उतारें, यहाँ पे x
माइनस कैरी बेटे यहाँ पे 5 और यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ इसको थोड़ा ठीक कर लूँ, ठीक है। और ये जो x प्लस 3 है बेटे ये एज इट इज, और यहाँ पे है जो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 एज इट इज। और आप बेटे यहाँ पे एक बटा लगा दे, दूसरा बटा यहाँ पे लगा दे, क्योंकि बटे के नीचे हमारे पास दो फैक्टर है ना, तो एक जो फैक्टर है यानी कि जो पहली टर्म है ठीक है वो आप इस बटे के नीचे लिखते हैं, और जो दूसरी हमारे पास जो टर्म है ठीक है इसको आप यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1, ठीक है। अब बेटे बटे के ऊपर क्या लगाना है, बटे के ऊपर आपने अल्फाबेट यानी A B C D कुछ भी लगा सकते हैं, अपना नाम, हद तक अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आप अपना नाम लिखें, बुक के अकॉर्डिंग चलें, वहां पे आपने A को जो है रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पे जो है वो B को। अब देखिए बेटे जनरली जब हम इसको जो है वो इसकी पार्ट्स बनाते हैं तो हम दरमियान में जो है प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं, माइनस का जो है वो साइन इस्तेमाल नहीं करते, तो आपने इसको जरा ख्याल में रखना है, ठीक है। और इसको अब आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब देखिए बेटे अब आपने इन दोनों जो है वो फ्रैक्शंस को हल करने हैं, तो हल करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम वही निकलेगा जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो भी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे देखिए बटे के नीचे हमारे पास दो फैक्टर्स मौजूद हैं, तो यही हमारे पास एलसीएम के तौर पर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 और नेक्स्ट है बेटे x माइनस 1, और इससे बेटे आपने मल्टीप्लाई करवाना है ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पे बेटे ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है ठीक है, कंपोजिट फ्रैक्शन है, इसको आप एज इट इज नीचे उतारेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई जिससे करवाना है उसको आप पहले लिख लें, यहाँ पे लिखें जी x प्लस 3 और उसके बाद है बेटे हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1, और ये जो हमारे पास बेटे फ्रैक्शन है इसको आप एज इट इज नीचे लिखें, ठीक है, x माइनस 5 और नीचे है बेटे हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 और नेक्स्ट है बेटे आपके पास यहाँ पे x माइनस 1। और ये जो हमारे पास बेटे हमारे पास फ्रैक्शन है इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप सबसे पहले जिनसे मल्टीप्लाई करवाना है उनको लिखें यहाँ पे, और उसके बाद है x माइनस 1 और ये फ्रैक्शन एज इट इज आप नीचे उतारें, ठीक है। a डिवाइडेड बाय बेटे हमारे पास है यहाँ पे x प्लस 3, उसके बाद ये बेटे प्लस का साइन और इसके साथ अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले लिखें x प्लस 3 और उसके बाद है बेटे x माइनस 1 और ये फ्रैक्शन जो है वो बेटे आप एज इट इज आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो आई होप कि बेटे आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो आप इसको बटे में ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो x प्लस 3 है बेटे ये x प्लस 3 से कैंसिल, x माइनस 1 जो है x माइनस 1 से कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 3 बेटे ये बटे के नीचे जो टर्म है इसके साथ कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे बेटे x माइनस 1 ये बटे के नीचे जो मौजूद x माइनस 1 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटे के आपके पास क्या बचा x माइनस 5, तो आप इसको आप एज इट इज यहाँ लिखिए, ठीक है, x माइनस 5 और यहाँ पे बेटे इक्वल का साइन, और उसके बाद बेटे यहाँ पे x माइनस 1 आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। इसको आपने a से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे लिखें जी a इंटू x माइनस 1, और उसके बाद बेटे यहाँ पे x प्लस 3 आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। इसको आप b से मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ पे लिखें प्लस b इंटू x प्लस 3, और बेटे आप इसको मसवात नंबर 2 का नाम दे सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो ये जो नीचे हमने जो रफ अमल सीखा था, ठीक है, इसको अब हम रेज करते हैं और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि बेटे आपको यहाँ तक जो है वो क्वेश्चंस की जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए बेटे अब आपने जो है वो न्यूमिनेटर में देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, कौन सा अदद आएगा, यहाँ पे जो है न्यूमिनेटर में b की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये मालूम करना है। सो इसलिए हम देखें a पहले मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे देखिए हमारे पास बेटे ये जो हमारे पास जो टर्म है इस वक्त ये लीनियर है, तो यहाँ पे देखिए ये जो x है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ठीक है। तो इसको जो है वो बेटे आप नेट कर लोगे कि x प्लस 3 जो है बेटे ये इक्वल है 0 के, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है उसमें अननोन जो वेरिएबल है अगर उसकी जो पावर है वो अगर 1 है तो फिर आपने इसको 0 के इक्वल रखना है, अदरवाइज आपने 0 के इक्वल नहीं रखना, ठीक है। तो x बेटे यहीं पे रहेगा, ये प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू बेटे यहाँ पे निकल आई आपके पास -3, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर द वैल्यू ऑफ b, तो आगे हम लिखें फॉर द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू मालूम करने के लिए, ठीक है। अब देखें b के नीचे भी हमारे पास यहाँ पे लीनियर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगेन इसको आप लेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो x माइनस 1 चाहिए x के बराबर है 0 के, x यहीं पे रहेगा, ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इट्स मीन कि यहाँ पे फॉर द वैल्यू ऑफ b के लिए हमारे पास x की वैल्यू जो निकली वो है जी 1। तो अब बेटे देखें ये दोनों वैल्यूज पहले आपने इसको पुट करना है, बाद में इसको पुट करना है। तो देखें जब आपने
x की जगह पे -3 रिप्लेस करने हैं, तो आप देखिए कि इस मसवात में, मसवात नंबर 2 में, ये कौन सा ऐसा फैक्टर है, वो फैक्टर यहाँ पे जो a के साथ है वो, या जो b के साथ है वो सिफर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह पे आपने रिप्लेस करने हैं -3 को, ठीक है। तो देखिए इस फैक्टर में यहाँ पे अगर आप इस x की जगह पे -3 दर्ज करते हो तो -3 और ये +3, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये सिफर हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 3 निकालेंगे तो सिफर आएगा। सिफर जब b से ज़रूर होगा तो ये ओवरऑल जो फैक्टर है वो सिफर हो जाएगा। तो दैट्स मीन कि हम इस सारे फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बकाया जो हमारे पास जो मसावत बचेगी इतनी सी, ठीक है, उसको आप एज इट इज यहाँ लिखिए, ठीक है। आप लिखिए यहाँ पे x-5 और यहाँ पे इक्वल का साइन लिखें, ठीक है। और यहाँ लिखिए a आगे है आपके पास x-1। और अब बेटे इस मसावात में आप पुट कर देंगे x = 3। तो आप यहाँ लिखिए पुट x = -3। तो जहां पे बेटे x है वहां पे जो है वो आप जो है वो 3 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे दर्ज करेंगे जी आपके पास है यहाँ पे -3 और बेटे ये जो -5 है ये एज इट इज, और इसकी जगह पे आप दर्ज करोगे -3 और ये -1 एज इट इज। उसके बाद बेटे यहाँ पे मजीद देखें, इसको थोड़ा सा अलग कर दें, ठीक है। -5 और ये -3 बेटे माइनस माइनस प्लस होते हैं, अलामत हम माइनस की साथ लिखते हैं। और यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी देखें -3 -8 माइनस माइनस अब जो है वो हमारे पास बेटे प्लस होते हैं। तो यहाँ पे देखें जमा तो करेंगे जरूर, ठीक है, साथ अलामत माइनस की लगा देंगे, ठीक है। और a हमने मालूम करना है, ये -4 यहाँ पे ज़रब है, इस तरफ आके यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे आप डिवाइड कर दें और ये डिवाइड करने पर देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 4 4 2 8 और यहाँ पे a की वैल्यू बेटे आपके पास निकल आई, वो है जी 2, ठीक है। अब बेटे आपने वैल्यू निकालनी है b की, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपने x-1 इक्वल रखा था 0 के, और x की वैल्यू जो है वो आपने 1 पुट करनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखें, लिखने से पहले ये जो मसवाल नंबर जो 2 है, ठीक है, इसकी तरफ आएं और देखें कि इसमें से आप कौन सा फैक्टर है जो सिफर हो जाएगा, ठीक है। अगर x की जगह पर हम 1 को रिप्लेस करते हैं तो देखिए ये वाला फैक्टर सारा सिफर हो जाना है, तो इसको एलिमिनेट कर दें, क्योंकि x की जगह पे अगर 1 दर्ज करते हैं और ये -1 है, +1 में से जब -1 जो है वो करेंगे तो हमारे पास सिफर आएगा। तो सिफर a से ज़रब होकर सिफर हो जाना है, तो इस सारे फैक्टर को एलिमिनेट कर दें। बकाया हमारे पास यहाँ पे बचा बेटे x-5 और यहाँ पे बचा आपके पास b × x+3। तो अब यहाँ पे बेटे आप पुट कर दें, पुट x = 1, ठीक है। तो अब आपने जो है बेटे ये x की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है, ठीक है। तो जहाँ पे x है बेटे वहाँ पे 1 दर्ज कर दें, -5 और यहाँ पे बेटे आप दर्ज करें यहाँ पे b1 + 3। और आपको मालूम है बेटे कि 1 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है। 3 में 1 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे b एज इट इज। बेटे यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस का है, जबकि ये जो 5 है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से बेटे जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, और ये जो 4 है बेटे वो यहाँ पे ज़रब हो रहा है, ठीक है। इस तरफ आके ये तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर दें और यहाँ पे बेटे ये दोनों कट करेंगे तो आंसर यहाँ पे b की वैल्यू निकल आई आपके पास यहाँ पे 1, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब बेटे अभी एक जो स्टेप है वो अभी रहते हैं, क्योंकि अभी जो वैल्यूज आपने निकाली, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, वो अभी आपने पुट करनी है मसवात नंबर 1 में। सो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल दें, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting the value of a and b। तो ये बेटे दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। मसवात नंबर 2 में नहीं दर्ज करनी, ये हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है x-5, ठीक है, ये आप एज इट इज लिखें, x-5 डिवाइडेड बाय, नीचे है जी हमारे पास बेटे x+3 और नेक्स्ट है हमारे पास x-1 और ये बेटे इक्वल का साइन, a की जगह पर बेटे हमारे पास वैल्यू आई 2, वो आप यहाँ पे पुट करें, ठीक है। और डिवाइडेड बाय बेटे हमारे पास आ जाएगा जी x+3, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, और b की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पे -1 निकली हुई है, ठीक है, वो आप पुट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा जी x-1, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे एक मज़ीद स्टेप ये ले सकते हैं कि ये जो प्लस का साइन है, ठीक है, इसको अगर आप माइनस से ज़रब देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखें 2 डिवाइडेड बाय x+3 और यहाँ पे माइनस, और ये 1 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है। तो आई होप कि बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। कोई ऐसा स्टेप जहाँ पे आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब जो है अगर बेटे इसको आपने साथ साथ नोट किया तो वेरी गुड, ठीक है। बट अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लेके अपने पास रख लें, ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 स्टार्ट करते हैं।